मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों ये कहावत तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं ये कहावत उन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया की जानी मानी लग्जरी सुपरकार कंपनी लैम्बोर्गिनी की, जिसका निर्माण फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने साल 1963 में की थी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस कंपनी का निर्माण ही लैम्बोर्गिनी के मालिक ने फेरारी कंपनी के मालिक से बदला लेने के लिए किया था। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो चलिए दोस्तों इसकी पूरी स्टोरी जानते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है साल 1916 से, जब इटली के एक छोटे से शहर में फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एंटोनियो लैम्बोर्गिनी था, जो खेतों में काम करके अपना और अपने परिवार की देखभाल करते थे। लैम्बोर्गिनी को शुरू से ही इंजन्स या फिर कह लीजिए कि मेडिकल पार्ट्स में काफी दिलचस्पी थी। इसके अलावा उन्हें कार का भी खूब शौक था और अपनी रुचि को एक नई राह देने के लिए आगे चलकर लैम्बोर्गिनी ने इसी क्षेत्र में अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्होंने इटालियन रॉयल एयरफोर्स में कदम रखा, जहां उन्होंने दूसरे वर्ल्ड वॉर में एक मैकेनिक के तौर पर काम किया। और फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद उन्होंने एक गैराज खोला और गाड़ियों के इंजन्स को रिपेयरिंग करने लगे। तब तक उन्होंने एक गाड़ी भी ले ली थी जिसे वो अपने खाली समय में मॉडिफाई करते रहते थे, और उसी गाड़ी को मॉडिफाई करते हुए उनके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। फिर उन्होंने सेना के इंजन्स को खरीदकर उनसे ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिया। लैम्बोर्गिनी का यह आइडिया बहुत ही जल्द काम कर गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद अपनी देश को अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वहां के लोगों ने कृषि पर ध्यान केंद्रित कर दिया था। और फिर ट्रैक्टर्स के हाई डिमांड के चलते 1948 में उनके द्वारा खोली गई कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरी कुछ ही समय में इटली में बहुत बड़ी कंपनी में से एक कंपनी बन गई। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि लैम्बोर्गिनी तो सुपर कार और स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी है, तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि आखिरकार एक लैम्बोर्गिनी एक कार निर्माता कंपनी कैसे बनी। दोस्तों वैसे तो फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की कंपनी एक सफल ट्रैक्टर कंपनी में से एक थी और अब उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए उस जमाने की मशहूर स्पोर्ट्स कार फरारी 250 खरीदी। लेकिन कुछ समय तक उस कार को यूज करने के बाद लैम्बोर्गिनी को उसके क्लच में थोड़ी प्रॉब्लम लगी और फिर वो कहीं और शिकायत करने की जगह सीधा फरारी के फाउंडर एंजो फरारी के पास चले गए और उनको अपनी समस्या बताई। एंजो फरारी को लैम्बोर्गिनी का यह कदम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और फिर उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चला सकते हो, फरारी को चलाना तुम्हारी बस की बात नहीं है। इस अपमान ने लैम्बोर्गिनी को अंदर तक हिला दिया था, क्योंकि दोस्तों कार के दीवाने किसी भी शख्स को यह बात बोल दी जाए तो बुरा लगना तो लाजमी है। लेकिन दोस्तों लैम्बोर्गिनी को इतना ज्यादा बुरा लग गया कि उन्होंने अपनी खुद की कार कंपनी को खोलने का फैसला लिया, इस जिद में कि वो फरारी को पीछे छोड़कर ही रहेंगे। लैम्बोर्गिनी ने एक छोटे से शहर सेंट अगाटा में एक ऑटो फैक्ट्री खोली और उन्होंने उस फैक्ट्री में फरारी के 3 पुराने एम्प्लॉइज को हायर किया, जिसके बाद 1963 में उन्होंने अपनी कंपनी को लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल के नाम से रजिस्टर किया। और फिर लैम्बोर्गिनी का पहला कार लैम्बोर्गिनी 350 GT 1964 में लॉन्च किया। लेकिन लैम्बोर्गिनी की कार दुनिया की नजरों में तब आई जब 1966 में लैम्बोर्गिनी म्यूरा स्पोर्ट्स कार लॉन्च की गई, जिसमें उसकी हाई परफॉर्मेंस और हाई टेक्नोलॉजी की वजह से काफी पसंद किया गया। बस फिर क्या था, यहाँ से लैम्बोर्गिनी और उनकी कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज के समय में लैम्बोर्गिनी की गाड़ी खरीदना हर कार प्रेमी का सपना होता है। और लैम्बोर्गिनी की स्पोर्ट्स कार आज पूरी दुनिया में अपनी तेज रफ्तार और टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। दोस्तों फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म एक बेहद ही साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन सच्ची लगन और मेहनत के दम पर उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बना डाली और दिखा दिया कि अगर आप में जज्बा है तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।